हेलो एवरीवन। आज हम लेके आए आपके लिए क्लास 12 अकाउंटेंसी का चैप्टर है इशू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर एक्चुअल में क्या होता है, ये कितने टाइप से इशू होता है और इशू करने में हमारे पास कौन कौन से केस आते हैं, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे इन वन शॉट। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का चैप्टर है इशू ऑफ डिवेंचर। अब हम सबको ये क्लियर होना चाहिए कि डिवेंचर्स क्या होता है। डिवेंचर एक एग्रीमेंट ऑफ लोन होता है। जब कंपनी पब्लिक से लोन लेती है अपने एक्सेप्टेंस पे कि नहीं भाई आप हमें लोन दे दीजिए, आप हमें लोन प्रोवाइड कर दीजिए, हमें पैसों की जरूरत है फाइनेंशियली, अगर आप पब्लिक से पैसा लेते हैं उसको हम डिवेंचर बोलते हैं। शेयर्स में क्या होता है बच्चों, शेयर्स में आप पब्लिक से पैसा तो लेते हैं लेकिन एज ए इन्वेस्टमेंट लेते हैं, और डिवेंचर में आप जो पब्लिक से पैसा लेते हैं एज ए लोन लेते हैं। तो इट मींस डिवेंचर जो है वो शेयर से ज्यादा सिक्योर्ड हुए। क्यों? क्योंकि डिवेंचर में शेयर्स में आपको प्रॉफिट होगा तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा, लेकिन डिवेंचर में अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है डजंट मैटर, आपको इस पे जो भी रिटर्न मिलना चाहिए था वो जरूर मिलेगा। तो हमें पता होना चाहिए कि डिवेंचर पे आपको रिटर्न में क्या मिलता है, इंटरेस्ट। जैसे लोन है, आपने किसी से उधार दिया है, आपने किसी से उधार लिया, तो आप उसको रिटर्न में आप उसे इंटरेस्ट देते हैं या इंटरेस्ट लेते हैं। ऐसे ही डिवेंचर, इसका मतलब आपने पब्लिक से लोन लिया है तो रिटर्न में आपको पब्लिक को कुछ देना पड़ेगा, तो रिटर्न में आप पब्लिक को क्या देते हैं, इंटरेस्ट। ठीक है। तो डिवेंचर जो आप इशू करेंगे इसमें हमारे पास कौन कौन से केस हैं, क्या क्या हमें किस तरीके से डिवेंचर इशू करना है वो देखिए बच्चों। देखिए सबसे पहला जो पॉइंट आएगा वो आएगा इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश। ठीक है, हम डिवेंचर को इशू क्या करें, कैश के लिए, हमें पैसा चाहिए। सेकंड जो पॉइंट आएगा बच्चों, इन सब के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। इशू ऑफ डिवेंचर फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसके बाद तीसरा आएगा, ये सब पॉइंट्स को अपन डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। थर्ड आएगा आपका इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर collateral securities, and the next one फिर आएगा इशू ऑफ डिवेंचर फॉर द कंडीशन ऑफ रिडम्पशन। इसके बाद आएगा बच्चों फिफ्थ पॉइंट, इंटरेस्ट on debenture, and the last one write off of loss या फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो मैंने पहले आपको बताया कि हमें कौन कौन से पॉइंट पढ़ने हैं। डिवेंचर जो आपका चैप्टर है इसमें कौन कौन से पॉइंट अपन को पढ़ने हैं, देखिए बच्चों। फर्स्ट है आपका इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश। आप डिवेंचर क्यों इशू करते हो, पैसे के लिए। सेकंड, आप इशू ऑफ डिवेंचर फॉर द कंसीडरेशन अदर देन कैश। इसका मतलब आपने किसी वेंडर से कोई एसेट्स वगैरह परचेज किए तो उसके एवज में आपको उसको डिवेंचर देना है, और डिवेंचर कितने टाइप से दे सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम या एट डिस्काउंट, वो भी हम पढ़ेंगे। इशू ऑफ डिवेंचर फॉर द कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि आपने बैंक से लोन लिया है और आपने उस लोन के बदले आपने अपने एसेट्स वगैरह कुछ आपने गिरवी तो रखवाई है, साथ के साथ आपने डिवेंचर भी रखवाए। तो ऐसे डिवेंचर जो बैंक में हम रखवाते हैं फॉर सिक्योरिटी, और आपने बैंक से लोन लिया है, तो ऐसे डिवेंचर्स को हम बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटीज। इसके बाद आएगा इशू ऑफ डिवेंचर फॉर द कंडीशन ऑफ रिडम्पशन। आप डिवेंचर जो भी इशू करते हैं उसको इशू के टाइम बताया जाता है कि आप इन डिवेंचर्स को रिडीम कितने टाइप से करेंगे और कैसे करेंगे, इसी को बोलते हैं कंडीशन ऑफ रिडम्पशन। इसके बाद आता है कि डिवेंचर में रिटर्न में क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो दिया जाएगा वो मोस्टली हाफ ईयरली दिया जाता है, मतलब आधे 6 महीने में दिया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड द लास्ट वन राइट ऑफ लॉस एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो आपने डिवेंचर इशू करने पे जो भी आपको लॉस हुआ है, जो भी आपने डिस्काउंट दिया है, उस डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए हमें कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखने हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश।
फॉर कैश में आपको ये ध्यान रखना है कि डिवेंचर अगर पैसे के लिए इशू किया जा रहा है, कैश के लिए इशू किया जा रहा है, फाइनेंस के लिए इशू किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको डिवेंचर्स में दो कैटेगरी दे सकता है क्वेश्चन में। हो सकता है कि आपको डिवेंचर इशू कर रहे हैं फॉर कैश लमसम और होता है फॉर कैश इंस्टॉलमेंट। तो मैं आपको एक बात समझा देता हूं। देखिए, एक होता है जैसे आपने 100 रुपीज का एक डिवेंचर था, वो आपने इशू करा, बट वी डोंट हैव द एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द installment, about the application, about the allotment, about the first call and second call. It means we have to consider कि आपने जो भी डिवेंचर इशू करा है, सपोज दैट 100 रुपीज का डिवेंचर था, वो डिवेंचर आपने पूरा लमसम में इशू करा है, मतलब 100 रुपीज आपने पब्लिक से लिया और उनको डिवेंचर दे दिया, इसमें कोई भी कॉल्स नहीं बनेगी। तो ये आपका जो पहला केस हुआ वो हुआ लमसम। लमसम की क्या एंट्री होती है, देखिए बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये आपकी फर्स्ट एंट्री होगी, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सपोज दैट 100 रुपीज का था, आपको 100 रुपीज मिल गया, ठीक है। सेकंड, आपको ये अमाउंट ट्रांसफर करना है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिवेंचर। तो लमसम में आपको ध्यान रखना, आपके पास कोई इंस्टॉलमेंट तो होगी नहीं, तो आपने जो भी डिवेंचर इशू किया है वो एक ही बार में उसका पूरा पैसा आएगा और एक ही बार में वो पूरा पैसा ट्रांसफर भी हो जाएगा। तो इसमें दो ही एंट्री होगी, फर्स्ट रिसीव की और सेकंड ट्रांसफर करने की। ये जो आपने फर्स्ट एंट्री करी है बच्चों, ये है रिसीव की, और सेकंड एंट्री जो है वो है आपकी ट्रांसफर की। ओके बच्चों, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड सेकंड वी हैव टू क्लोज द अकाउंट ऑफ डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, सो द एंट्री विल बी डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिवेंचर। ये दोनों अकाउंट क्लैश हो जाएंगे, अब आपके पास डिवेंचर और बैंक बचेगा, बैंक आपके एसेट्स में आ जाएगा और डिवेंचर आपकी लॉन्ग टर्म बोरिंग में आ जाएगा, ठीक है। इसी वजह से बैलेंस शीट इक्वल हो जाती है। ये आपने जो लमसम का पॉइंट पढ़ा है, ये किसका है बच्चों, एट पार। एट पार मतलब 100 रुपए का डिवेंचर था, हमने 100 रुपए की फेस वैल्यू का डिवेंचर था, हमने 100 रुपए में इशू कर दिया। सेकंड हमारे पास केस आ सकता है एट प्रीमियम। एट प्रीमियम, सपोज दैट कि आपका एक डिवेंचर जो 100 रुपए का है उसको आपने इशू किया तो 120 में किया, 100 की जगह 120 में अगर आपने इशू किया है उस डिवेंचर को, तो आपके पास पैसा आएगा बैंक टू परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितना 120। बट बच्चों ये ध्यान रखना है कि जब आप इशू करेंगे जब आप रिसीव करेंगे आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम को शो नहीं करना। अगर आप रिसीव कर रहे हैं, प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो, हमेशा ट्रांसफर के टाइम या ड्यू के टाइम ही शो होता है। तो ये आपने रिसीव किया है, तो रिसीव के टाइम आपको प्रीमियम शो नहीं करना है, तो आपकी एंट्री बन गई बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सेकेंडरी, जब आप इस अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे देन द एंट्री विल बी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिवेंचर और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो ये 120, ये 100 और ये 20। तो आपने रिसीव के टाइम जितना भी आपको रिसीव करना है वो आप रिसीव करिए, जब आप ट्रांसफर करेंगे इस अमाउंट को तो आप डिवेंचर का जो फेस वैल्यू है वो डिवेंचर में डाल दीजिए, जो भी आपके पास एक्सेस अमाउंट है दैट विल बी ट्रांसफर टू द एज अ सिक्योरिटीज प्रीमियम। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा बच्चों डिस्काउंट। कि आपने डिवेंचर किस पे इशू करें, एट डिस्काउंट। अब सपोज दैट कि आपका डिवेंचर 100 रुपए का था, आपने 85 में इशू करा, 85 में इशू करा और लमसम की बात चल रही है, अभी इंस्टॉलमेंट की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, लमसम की बात चल रही है। तो आपने जो डिवेंचर इशू करा है वो 85 का किया, तो 85 किया तो कॉमन सेंस की बात है कि 85 भी आपको रिसीव होगा। तो आपकी फर्स्ट एंट्री बन गई बैंक टू परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो यहां पर आपको 85 रुपीज रिसीव हो जाएगा। अब आपको ये सोचना है कि सर डिवेंचर की जो फेस वैल्यू थी वो 100 थी, 100 का डिवेंचर अगर आप 85 में इशू कर रहे हैं तो 15 रुपीज आपको लेस अमाउंट मिल रहा है, तो वो जो लेस अमाउंट है दैट विल बी डिस्काउंट। अब आपने यहां पे क्या किया बच्चों, यहां पर हमने किया है रिसीव के टाइम मैंने आपको बताया ना आप प्रीमियम शो करेंगे, नहीं आप डिस्काउंट शो करेंगे। अब इसके बाद बात आती है किसकी, ट्रांसफर की। अब इसको आप ट्रांसफर करिए, परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिवेंचर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 85, 15 और 2 परसेंटेज डिवेंचर, ये आपका हो गया 100 रुपीज। तो हमने तीनों केस पढ़ लिए, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। बस आपको ध्यान रखना है बच्चों, रिसीव के टाइम आपको जो एक्चुअल अमाउंट है वही रिसीव करना है, चाहे वो प्रीमियम हो, चाहे वो डिस्काउंट हो, चाहे वो एट पार हो,
जब आप उसको आगे नेक्स्ट एंट्री में ट्रांसफर करेंगे तभी आपको प्रीमियम को और डिस्काउंट को शो करना है। बस ये ध्यान रखना कि जब भी आपके पास प्रीमियम की होगी तो प्रीमियम हमेशा ऐड होके मिलता है आपको और डिस्काउंट हमेशा लेस होके मिलता है। प्रीमियम हमेशा हमारे लायबिलिटी कंसीडर होती है तो इसलिए वो क्रेडिट हो जाती है, और डिस्काउंट जो भी होगा वो हमारे लिए फिक्टिशियस असेट्स का रोल प्ले करती है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू डेबिट द अकाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, अब बात आती है बच्चों इसके बाद सेकंड टॉपिक। अभी हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है? इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। इसमें मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट पढ़ा दिया, लंप सम। अगर आप डिबेंचर इशू कर रहे हैं और एक साथ ही आपके पास पूरा पैसा आ रहा है तो। अब दूसरा आता है बच्चों इसमें इंस्टॉलमेंट। अब इंस्टॉलमेंट में आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे हमने शेयर्स में पढ़ा था। अब परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन, परसेंटेज डिबेंचर अलॉटमेंट, परसेंटेज डिबेंचर फर्स्ट कॉल, परसेंटेज डिबेंचर सेकंड कॉल। यहां आपको लिखना है बैंक और यहां पर आपको लिखना है डिबेंचर। अब आपकी एंट्रीज किस तरीके से बनी देखना बच्चों। ये इंस्टॉलमेंट तब आती है जब आपको क्वेश्चन में ऐसे देता है कि आपका 100 रुपीज का डिबेंचर था, 25 इस पे मांगे, 25 इस पे मांगे, 30 इस पे मांगे और 20 इस पे मांगे। तो मतलब ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल इस तरीके से आपको दे देगा क्वेश्चन में। हो सकता है नॉट कंपलसरी कि हमेशा 4 कॉल हो, 3 कॉल भी हो सकती है। आपको बोल देगा 50, 30 और 20, तो कुछ भी देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको 3 कॉल दे रहा है तो फर्स्ट कॉल तक लेना है और 4 कॉल दे रहा है तो सेकंड कॉल तक लेना है। ठीक है, अब आपकी जो फर्स्ट एंट्री होगी बच्चों वो है बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, सिर्फ एप्लीकेशन नॉट अलॉटमेंट, क्योंकि अलॉटमेंट नेक्स्ट एंट्री में आएगा। ये आपको अलॉटमेंट क्या करना है, सॉरी एप्लीकेशन रिसीव करनी है। तो आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। सेकंड, वी हैव टू ट्रांसफर द रेस्पेक्टिव अमाउंट टू द डिबेंचर, सो द सेकंड एंट्री विल बी डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर। अब ये आपने रिसीव करा, ये आपने ट्रांसफर करा। इसके बाद आपको अलॉटमेंट जो है वो पहले ड्यू करना है, ये पहले ड्यू होगा। तो इसका मतलब डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर पहले ड्यू करना है, उसके बाद आपको यहां पे रिसीव करना। इसके बाद आती है बच्चों फर्स्ट कॉल की बात। यहां पर फर्स्ट कॉल पहले क्या करेंगे, ड्यू, डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू डिबेंचर, और अब आप इसको क्या करेंगे, रिसीव। सेम यही ट्रीटमेंट आपका सेकंड कॉल का होगा। सेकंड कॉल में पहले क्या होगा, ड्यू, और इसके बाद क्या होगा, रिसीव। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें फर्स्ट एंट्री तो यहां से चलनी है। एप्लीकेशन का पहले पैसा आपको मिलेगा, पब्लिक अप्लाइड करती है, वो पहले पैसा देगी आपको, तो पहले पैसा आपके पास आएगा, फिर आप उसका पैसा डिबेंचर में डाल देंगे। इसके बाद आप ड्यू डेट देते हैं पब्लिक को ड्यू डेट देते हैं, तो इसका मतलब पहले आपको क्या करना होगा, ड्यू, उसके बाद आपको कॉल्स मिलेगी। जैसे अलॉटमेंट आप पहले ड्यू करेंगे फिर रिसीव होगा, फर्स्ट कॉल आप पहले ड्यू करेंगे फिर रिसीव होगा, ऐसे सेकंड कॉल भी आप पहले ड्यू करेंगे उसके बाद रिसीव होगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट था, इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। अब सेकंड हमारा पॉइंट आता है बच्चों इसके बाद, issue of debenture for the consideration other than cash। इसका मतलब ये हुआ कि आपने किसी भी पर्सन से, वेंडर से जो एसेट्स को बेचता है, उससे आपने कोई भी एसेट्स खरीदी और उसके बदले आपने उस वेंडर को डिबेंचर दिए। अब वो डिबेंचर तो दे दिए, ठीक है, लेकिन डिबेंचर देने के हमारे पास 3 केस होते हैं। हम उसको डिबेंचर एट पार पे भी दे सकते हैं, हम एट प्रीमियम पे भी दे सकते हैं, और उसको एट डिस्काउंट पे भी दे सकते हैं। तो पहली चीज, अगर हम किसी भी वेंडर से कोई भी एसेट्स खरीदते हैं, ठीक है, जैसे सपोज दैट मैंने एक मशीनरी परचेज की, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड, तो मैंने यहां पे मशीनरी खरीदी 9,90,000। ठीक है, तो आपकी एंट्री क्या बन गई, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड। मशीनरी आपके लिए एसेट्स है, वी हैव टू डेबिट द अकाउंट मशीनरी, और जो एक्स लिमिटेड है वो आपका वेंडर है, वो आपसे पैसे मांग रहा है। अब आप उसको पैसे तो नहीं दे रहे, अब आप उसको पैसे की जगह क्या दे रहे हैं, डिबेंचर दे रहे हैं। अब यहां पर हमारे पास जो केस बनेगा कि हम उसको मशीनरी तो खरीद ली हमने उससे, अब उसको मशीनरी के बदले हम क्या दे रहे हैं, सॉरी कैश की जगह हम क्या दे रहे हैं, उसको डिबेंचर दे रहे हैं। अब हम मशीनरी उससे ले लिया, अब हम उसको क्या देना है, डिबेंचर। अब पहला केस ही बन सकता है कि हम उसको डिबेंचर जो है हमारा वो 100 रुपीज का है, मैं उसको 100 रुपीज का ही दे दूं। सेकंड में जो मेरे पास डिबेंचर है वो मैं उसको 110 का दूं। इसका मतलब 10 रुपए मैंने एक्स्ट्रा चार्ज करें फॉर सिक्योरिटी स्क्रीन।
ठीक है। और थर्ड केस में अगर मेरे पास जो डिवेंचर है 100 रुपीज का, हम उसको 90 रुपीज का देगा। ठीक है बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एंट्री आनी चाहिए। एंट्री आपकी क्या बनेगी, आपने एक्स लिमिटेड को डिवेंचर दिए हैं तो एक्स लिमिटेड टू डिवेंचर। सेकंड, एक्स लिमिटेड को आपने डिवेंचर दिए लेकिन प्रीमियम पे दिए, तो आपकी एंट्री बनेगी एक्स लिमिटेड टू डिवेंचर और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। थर्ड केस है आपका, आपने एक्स लिमिटेड को डिवेंचर दिए लेकिन डिस्काउंट पे दिए। अभी एंट्री तो सबको पता है कि सर हमें तो पता है एट पार पे कुछ भी नहीं आएगा, एक्स लिमिटेड टू डिवेंचर, एट प्रीमियम पे एक्स लिमिटेड टू डिवेंचर टू एसपी, और डिस्काउंट पे एक्स लिमिटेड डिस्काउंट और टू डिवेंचर। हमें लॉजिक पता होना चाहिए कि प्रीमियम क्रेडिट क्यों होता है और डिस्काउंट डेबिट क्यों होता है। प्रीमियम क्रेडिट क्यों होता है, बिकॉज दिस इज द लायबिलिटी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, एंड डिस्काउंट इज द फिक्टिशियस असेट, तो हम उसको डेबिट कर देंगे। अब यहाँ पे बात है कि सर यहाँ पे सब चीज हमें क्लियर हो जाती है लेकिन हमें अमाउंट फिल करने में दिक्कत आती है, तो उसके लिए एक ट्रिक लेके आते हैं। ये आपका 9,90,000 है, किसका है, एक्स लिमिटेड का। इतने से ही आप तीनों में डेबिट कर दो, 9,90,000 यहाँ पे 9,90,000, 9,90,000 और यहाँ पे भी हमने लिख दिया 9,90,000। ठीक है, अब पहली बात 9,90,000 के बदले आप इसको 100 रुपीज का डिवेंचर देंगे, 9,90,000 के बदले आप इसको 110 का डिवेंचर देते हैं, और 9,90,000 के बदले आप इसको 90 रुपीज का डिवेंचर देते हैं। जब आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे आपके पास पहला केस आएगा 9,900, ठीक है, 9,900। यहां पे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 9,000, और यहां पर आपने डिवाइड करा तो बच्चों यहां पर आएगा 11,000। अब आपको मेरी एक बात याद रखनी है बेटा कि जो तीनों केस में आपने नंबर ऑफ डिवेंचर तो फाइंड कर लिए, अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये अमाउंट मेरे को डिवेंचर में डालना है। देखो इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये अमाउंट मैंने डिवेंचर में डाल दिया, काम हो गया। इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा और ये अमाउंट मैं किस में डालूंगा, डिवेंचर में। ये आपका आ गया। अब सर ये डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 9,90,000 और 9 लाख, कितना डिफरेंस आ रहा है सर, 90,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये 90,000 का जो डिफरेंस है वो किसका आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम का। क्रेडिट में है तो प्रीमियम आ जाएगा, डेबिट में है तो डिस्काउंट आ जाएगा। अब जैसे 11,000 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 11 लाख, 11 लाख। तो सर यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है सर, 11 लाख माइनस 9,90,000, कितना डिफरेंस हुआ सर, 1,10,000 का डिफरेंस। तो 1,10,000 का जो डिफरेंस है वो डिस्काउंट के नाम से आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होगी। तो जब भी हमने मशीनरी टू एक्स लिमिटेड, ये हमने किसी से मशीनरी खरीदी थी एक्स लिमिटेड से, एक्स लिमिटेड को हमने डिवेंचर दिया, एक्स लिमिटेड टू डिवेंचर, प्रीमियम पे दिए हैं तो प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा, डिस्काउंट पे दिए डिस्काउंट डेबिट हो गया। आपको नंबर ऑफ डिवेंचर मैंने निकालने सिखा दिया। सेकेंडरी आपको ये प्रीमियम और डिस्काउंट का अमाउंट आपको जो दोनों में डिफरेंस आएगा उससे भी आप कर सकते हैं, और आपको वैसे नहीं आता है तो आप इसको प्रीमियम और डिस्काउंट के अमाउंट से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। जैसे 9,000 है, इसका प्रीमियम कितना था 10, तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 90,000 आ जाएगा। यहाँ पे कितना था 11,000, इसका डिस्काउंट कितना था 10, तो इसका डिस्काउंट 1,10,000 डिस्काउंट हो जाएगा। कैसे भी कर ले वो आपकी इच्छा है। कंसिडरेशन में एक टॉपिक और मैं आपको सिखाना चाहता हूं, परचेज कंसिडरेशन। इसका मतलब ये होता है कि आपने किसी से उसका बिजनेस टेक ओवर कर लिया, उसका बिजनेस अगर आप टेक ओवर करेंगे तो आप उसकी एसेट्स और लायबिलिटी भी खरीद लेंगे। अगर आप किसी भी बिजनेस का, किसी भी दूसरे पर्सन का, किसी फर्म का आप एसेट्स और लायबिलिटी टेक ओवर करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन में 2 केस आते हैं। वो 2 केस क्या है वो समझना बच्चों। देखिए सपोज दैट मैंने 50 लाख की एसेट्स खरीद ली और लायबिलिटी खरीद ली 10 लाख की, मुझे इतना दे रखा है, मैंने किसी एक्स लिमिटेड से खरीद ली, ठीक है। और दूसरा केस मेरे को ऐसे बोल रखा है कि मैंने 50 लाख की एसेट्स खरीदी हैं और लायबिलिटीज मैंने खरीदी हैं 10 लाख की, ठीक है। अब इन दोनों में कोई डिफरेंस है वो मैं बताऊंगा आपको। सपोज दैट ये जो पहला आपका केस है इसमें आपको परचेज कंसिडरेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है,
ठीक है। और सेकंड में अगर परचेज कंसिडरेशन आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, ठीक है। अब जैसे सपोज दैट कि हमें गिवन है कि हमने उसका बिजनेस कितने में खरीदा, तो जैसे सपोज दैट एक्स लिमिटेड था, तो मैंने एक्स लिमिटेड लिख दिया और एक्स लिमिटेड का जो तय हुआ था हमारा वो हुआ था बच्चों 45 लाख। अब आप चेक करो कि क्या दोनों में डिफरेंस आ रहा है, चेक करो। ये आ रहा है बच्चों आपका 55 और ये आ रहा है 50, तो इसका मतलब सर यहाँ डिफरेंस बच रहा है, यहाँ पे डिफरेंस कितना बच रहा है 5 लाख। अगर डिफरेंस डेबिट में बच रहा है तो वो किस नाम से आएगा बच्चों, गुडविल के नाम से आएगा, ठीक है। और यही डिफरेंस अगर आपका क्रेडिट में बच जाता है तो वो आएगा कैपिटल रिजर्व के नाम से, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा कब होगा, जब हमें परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में गिवन है, उसकी वैल्यू गिवन है। अब जैसे सपोज दैट कि परचेज कंसिडरेशन मेरे को गिवन ही नहीं, मेरे को ये बोला कि मैंने एसेट्स खरीदी हैं और मैंने लाइबिलिटीज खरीदी है। तो एसेट्स और लाइबिलिटी आपने खरीद ली और एक्स लिमिटेड को आपने 40 लाख रुपए दे दिए। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं था 40 लाख रुपए, ये मैंने निकाला है, तो ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर। तो 50 में से 10 लाख रुपए निकाल दिए, बाकी 40 लाख रुपए आपका परचेज कंसिडरेशन है। यहां पर आपने ऐसा नहीं किया था, यहां पर ही 45 लाख जो था वो क्वेश्चन में गिवन था। अगर ये क्वेश्चन में गिवन है तो इसका मतलब डेबिट में या क्रेडिट में डिफरेंस जरूर आएगा। वो जो डिफरेंस आएगा आपका, डेबिट में अगर डिफरेंस आता है तो गुडविल, और क्रेडिट में अगर डिफरेंस आता है तो कैपिटल रिजर्व। ये ध्यान रखना बच्चों आपको, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा टॉपिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे दो टॉपिक हमारे हो गए, इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश, उसमें मैंने आपको दो टॉपिक बताए, लमसम और इंस्टॉलमेंट। सेकंड आया परचेज कंसिडरेशन, इसमें आपको परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश, इसमें मैं आपको परचेज कंसिडरेशन भी समझा दिया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट थर्ड टॉपिक आता है वो आता है इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कोलेटरल सिक्योरिटीज। इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कोलेटरल सिक्योरिटीज का मतलब ये होता है कि आपने बैंक से लोन लिया है और आपने उसके बदले बैंक को डिवेंचर वहां पे गिरवी रखवा दिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो इसमें आपको ऐसे दे सकता है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता देता हूं। इसमें दो एंट्री बनती है। सपोज दैट कि आपने 10 लाख का बैंक लोन लिया है और आपने वहां पे 12 लाख के डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी रखवाए हैं, ठीक है। आपने लोन कितने का लिया, 10 लाख का। 10 लाख का आपने लोन लिया है तो आपकी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 10 लाख। और सेकंड, ये जो डिवेंचर आपने रखा है इसमें आपको केस दे सकता है कि आप डिवेंचर सस्पेंस की एंट्री करना चाहते हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी की एंट्री करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, वो क्वेश्चन में मेंशन होगा। नहीं मेंशन है तो करके आ जाओ, इसमें क्या है। तो यहां पर आपने जो 12 लाख की डिवेंचर उस बैंक को जमा करवाए एज ए सिक्योरिटी, एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, उसकी एंट्री आप कर दीजिए। तो इसकी एंट्री बनेगी आपकी डिवेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिवेंचर 12 लाख। ये कब की एंट्री है, ये कब होगी ये दोनों एंट्री, जब आप बैंक से लोन लेंगे। अगर आप बैंक से लोन लेंगे तो आपको एंट्री करनी है, और जब आप बैंक को लोन रीपे करेंगे तो आप इन दोनों एंट्रीज की रिवर्स एंट्री बना दीजिए, ठीक है। सपोज दैट अभी 2025 चल रहा है, तो 25 में मैंने लोन लिया है तो मैं ये एंट्री कर दूंगा दोनों, और ये लोन मेरा पे होगा 2030 को, 5 साल बाद। तो उस टाइम में इन दोनों एंट्री की रिवर्स एंट्री बना के इस अकाउंट को बंद कर दूंगा, ठीक है। ये था हमारा इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कोलेटरल सिक्योरिटी। अब इसके बाद बात आती है बच्चों इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर द कंडीशन ऑफ रिडम्पशन। हमने डिवेंचर इशू करे हैं किसके लिए, कि सर हम भी बता रहे हैं कि आपको फ्यूचर में हम डिवेंचर्स को रिडीम कैसे करेंगे, कितने में करेंगे, एट पार पे करेंगे, एट प्रीमियम पे करेंगे, एट डिस्काउंट पे करेंगे। तो पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए कि डिवेंचर इशू कितने तरीके से हो सकता है। तो सर इशू डिवेंचर 3 तरीके से हो सकता है, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। लेकिन रिडीम कितनी तरीके से हो सकता है, सर रिडीम भी 3 तरीके से हो सकता है, एट पार भी हो सकता है, एट प्रीमियम भी हो सकता है और एट डिस्काउंट भी हो सकता है। लेकिन एट पार और एट प्रीमियम ही है, डिस्काउंट आपके सिलेबस में नहीं है, और डिस्काउंट अगर होता भी है तो पब्लिक उसको खरीदेगी भी नहीं, ठीक है।
मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको मैं बोलूँ कि मैं आपको 10,000 रुपये उधार दूंगा, 10,000 रुपये आप मेरे को उधार दो, मैं आपको 9,000 वापस करूंगा, तो आप में से कोई भी मेरे को उधार नहीं देगा। बात ये है कि पब्लिक अगर पहले से ही बता देगी, कंपनी अगर पहले से ही बता देगी मैं आपको 100 रुपये आप मेरे को उधार दो, मैं आपको 90 रुपये वापस दूंगी, तो कोई भी पब्लिक, कोई भी जो पर्सन है वो उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा, उसको डिवेंचर नहीं खरीदेगा। तो यहां पर हमारे पास कितने केस बनते हैं, पहले हम वो पढ़ लेते हैं। देखें, इश्यू एट पार और रिडम्पशन एट पार। दूसरा बनेगा आपका इश्यू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट पार। तीसरा आ जाएगा बच्चों आपका इश्यू एट डिस्काउंट और रिडम्पशन एट पार। ये जो मैंने आपको 3 केस बताया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों केस में एक सिमिलैरिटी है कि तीनों में जो आप डिवेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं वो एट पार पे ही कर रहे हैं। ठीक है, अब सपोज दैट डिवेंचर आपने 100 रुपए का इशू करा और 100 में ही रिडीम कर लिया, तो आप इसके 2 एंट्री बना दीजिए। लमसम जो आपको मैंने सबसे पहले सिखाया वो फर्स्ट एंट्री बैंक टू परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100 रुपीज, और सेकेंड एंट्री इसकी क्या बनेगी, परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिवेंचर 100 रुपीज 100 रुपीज। ठीक है, तो रिडीम जब एट पार पे होगा तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। आप जैसे लमसम आपने सीखा है वो आपको एंट्री करनी है। 100 रुपए का डिवेंचर आपने इशू करा, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, सेकंड डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिवेंचर, ये आपको रिसीव करके और ट्रांसफर करना है। अगर आपने 105 रुपए का डिवेंचर इशू करा है और रिडीम किस पे कर रहे हैं, 100 पे, अगर आप 105 पे इशू करते हैं बच्चों, 105 पे, तो आपको रिसीव भी कितना होगा, 105 होगा। बैंक टू परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना, 105। सेकंड परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिवेंचर और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, यहां पे 105, यहां पे 100 और यहां पे 5। तो कॉमन सेंस की बात है कि यहां पर आप 105 का डिवेंचर इशू कर रहे हो तो 105 रिसीव होगा और फिर ट्रांसफर होगा। तो बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 105, सेकंड डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिवेंचर और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। थर्ड केस, अगर आप डिस्काउंट पे इशू करते हैं, सपोज दैट आपने 95 में डिवेंचर इशू करा है और प्रीमियम पार पे रिडीम कर रहे हैं, तीनों में सिमिलैरिटी क्या है बच्चों कि हम रिडम्पशन किस पे कर रहे हैं, एट पार। ठीक है, और मैं 100 रुपीज पे रिडीम कर रहा हूं, तो आप सोचो आपने 95 का अगर इशू करा है तो आपको रिसीव भी कितना होगा, 95 ही होगा। तो आपकी फर्स्ट एंट्री बन गई बैंक टू परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 95। अब आप इसको ट्रांसफर कर दीजिए, परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, उसके बाद डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर और टू डिवेंचर 95, 5 और 100। तो ये हमारे 3 केस थे बच्चों कि हमने एट पार पे, देखो आपको इसको रटना नहीं है, बस समझ लो तो याद हो जाएगा। कैसे कि सर आपने बस ये ध्यान रखना है कि रिडीम किस पे हो रहा है, रिडीम एट पार पर हो रहा है तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आपने रिडीम एट पार पे करना है तो नॉर्मली आप जो इशू की एंट्री करेंगे वो करेंगे, जैसे 100 रुपीज का इशू करा, 100 आपने ट्रांसफर कर दिए। प्रीमियम पे आप इशू करते हैं तो 105 में आपने इशू करा, 105 आपने ट्रांसफर कर दिए। और डिस्काउंट पे अगर आप इशू करते हैं तो 95 का अगर आप इशू करते हो तो 95 आपको रिसीव हुआ, 95, 5 और आपने 100 रुपीज ट्रांसफर कर दिए। नॉर्मली जो आपकी बेसिक एंट्रीज होती है वो है, लेकिन ये कब एप्लीकेबल होगी, जब हमारा रिडम्पशन किस पे होगा, एट पार पे। ये स्टार्टिंग के 3 केस होते हैं, ठीक है, टोटल 6 केस होते हैं। इशू एट पार, रिडम्पशन एट पार, ऐसे इशू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट पार, इशू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार। तो ये तो आपके 3 केस हो गए। अब आगे के 3 केस के लिए मैं आपको इसी में समझाता हूं। देखिए अब आगे के 3 केस जो होंगे 4, 5 और 6, इसमें एक छोटा सा चेंज होगा बस। देखिए अब यहां पे रिडीम किस पे होगा, रिडीम एट प्रीमियम। जैसे प्रीमियम मैंने बोल दिया 102, किसी में कुछ भी लूंगा, 100 से ऊपर लेना है बस आपको। ये क्वेश्चन में भी गिवन है आपको
ये 103 ले लिया मैंने, यहाँ पे रिडीम एट प्रीमियम ये मैंने 107 ले लिया, कुछ भी ले लो, ठीक, डजंट मैटर, बस 100 से ऊपर होना चाहिए। अब यहां पर आपको ये ध्यान रखना है बच्चों, ये हमारे देखो स्टार्टिंग के 3 केस में आपने बीच में कोई भी एंट्री नहीं सीखी, लेकिन यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि हमें बीच में एक एंट्री बनानी है। अब यहाँ पे कितने का लॉस हो रहा है सर? 100 रुपीज तो डिवेंचर के थे और 2 रुपए हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं। यहाँ पर 100 रुपीज डिवेंचर के थे, यहाँ पर 3 रुपए हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं। यहाँ पर 100 रुपीज डिवेंचर के थे, यहाँ पे 7 रुपीज हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो यहाँ पे 2 रुपए जो आपने एक्स्ट्रा दिए हैं, इसके लिए आपको बीच में एंट्री बनानी पड़ेगी। कहां पे? ट्रांसफर के टाइम, ये ध्यान रखना, रिसीव के टाइम नहीं बनानी है। कहां बनानी है? ट्रांसफर के टाइम। तो ये एंट्री आपकी बनेगी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। जैसे इसमें कितना है? 2 रुपए, 2 रुपए की एंट्री, 2 रुपए था ना एक्स्ट्रा, 2 रुपए की एंट्री बना दी। अब यहां पे कितना एक्स्ट्रा? 3 रुपए, तो यहां पे 3 रुपए की एंट्री बना दो। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। हमेशा ध्यान रखो कि आपको जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर की एंट्री बनानी है वो ट्रांसफर के टाइम बनानी है, रिसीव के टाइम नहीं बनानी है, ठीक है। और लास्ट में आपको यहां पर कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है? 7 रुपीज। अब यहां पे बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना है अपन को, ठीक है, ये सीखना है आपको। अब यहां पर एक्स्ट्रा जो अमाउंट आप पे कर रहे हैं वो कितना है? वो 7 रुपीज है। तो यहां पर बीच में एंट्री बनेगी क्या? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, कितना है? 7 रुपीज टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। अब बच्चों यहां पे देखना, पहले वाले केस में, दूसरे वाले केस में और तीसरे वाले केस में, तीनों में इसमें आपको ये दिखेगा कि 2 अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, एक डिस्काउंट और एक लॉस। आपको क्या करना है? इन दोनों को मर्ज करना है। इन दोनों का टोटल कितना है? 5 और 7 कितना होगा? 12। तो आपको इन दोनों को मर्ज करना है और इन दोनों की जगह क्या लिख देना है? 12। और ये जो डिस्काउंट है वो यहां से हटा देना। ये काम आपको कहां पे करना है? ध्यान रखिए, ये काम आपको करना है जब आपने इशू किस पे किया हो? डिस्काउंट पे, और रिडीम किस पे कर रहे हो? हम प्रीमियम पे। ये तभी एप्लीकेबल होगा, बाकी दोनों केसेस में एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये था हमारा 4th केस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अब डिवेंचर पे जो इंटरेस्ट आप दे रहे हैं बच्चों, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डिवेंचर पे जो इंटरेस्ट पेबल होता है वो हाफ ईयरली होता है, ठीक है, मोस्टली हाफ ईयरली होता है, वैसे तो क्वेश्चन में मेंशन होगा। अब सपोज दैट कि आपने 12% डिवेंचर इशू करे हैं ₹1 लाख। इसका मतलब 12% का मतलब क्या हुआ कि सर 1 लाख के जो डिवेंचर है उस पर 12% का क्या जाएगा? इंटरेस्ट जाएगा, ठीक है। अब वो इंटरेस्ट, सपोज दैट कि आपने डिवेंचर इशू करे थे 1 अप्रैल को, अब इस पे जो इंटरेस्ट जाएगा वो 2 बार जाएगा। अब 2 बार कैसे जाएगा? तो एक जाएगा 30 सितंबर को और एक जाएगा 31 मार्च को। तो इसका मतलब 6 महीने के बाद इस पे इंटरेस्ट जाएगा। अब इसका ओवरऑल हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1 लाख के डिवेंचर है, 12% कितना हुआ? 12,000। अब 12,000 का जो इंटरेस्ट आपका बनता है वो 12,000 का इंटरेस्ट एक बार में नहीं जाएगा, वो 2 पीस में जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 6,000 अलग कर दो, 6,000 अलग कर दो, ठीक है। अब देखिए, इशू के टाइम तो आपको इशू की एंट्री करनी है। इशू की एंट्री 1 लाख के डिवेंचर जो है वो इशू कर दो, ठीक है। वही लमसम है तो लमसम वाली कर दो, इंस्टॉलमेंट है तो इंस्टॉलमेंट कर दो। इशू की एंट्री आप कर लेना। अब बात कर रहे हैं हम इंटरेस्ट की। देखो 30 सितंबर को जब इंटरेस्ट जाएगा तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, कितना? 6,000। ये किसकी एंट्री है? सर इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री। इसके बाद डिवेंचर होल्डर टू बैंक, ये 6,000 रुपए आपका इंटरेस्ट पे भी होगा। भाई आपने बोला डिवेंचर होल्डर को हम आपको 6 महीने में देंगे, तो 6 महीने बाद आप ड्यू करो और पे करो, ठीक है। तो ये हमने ड्यू करा और पे करा। सेम यही एंट्री कब बनेगी? 31 मार्च को। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर 6,000 और आप पे करो, तो पे एंट्री करेंगे तो डिवेंचर होल्डर टू बैंक कितना? 6,000। तो ये हमने ड्यू करा, पे करा, ड्यू करा, पे करा। अब एक छोटा सा काम करना है आपको, ठीक है। ये एक नॉमिनल अकाउंट है तो ये P&L से चार्ज भी होगा। लास्ट में 31 मार्च को
ये पी एंड एल से चार्ज भी होगा। क्या सर, जो भी आपने इंटरेस्ट दिया है, ये जो आपने इंटरेस्ट दिया है, कौन सा, ये 6000 यहां, 6000 यहां, ये जो आपने इंटरेस्ट दिया है ये पी एंड एल से चार्ज भी होगा। तो हम लिख देंगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, कितना हुआ, 12,000। ठीक है, तो ये 12,000 रुपए, 6,000, तो टोटल आपने स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से 12,000 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। ठीक है बच्चों, अब हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है, ये हमारा 5th पॉइंट था। हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो है राइट ऑफ लॉस या फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, देखिए अच्छा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, ध्यान से समझना कि एंट्री किस तरीके से करनी है, चार्ज किस तरीके से होता है क्या। हम एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, सपोज दैट कि हमने 1,00,000 रुपए के 9% डिवेंचर इशू करे, लेकिन इशू हमने किए एट डिस्काउंट पे, और डिस्काउंट भी कितना, 10%, और हम इसको रिडीम कर रहे हैं आफ्टर 5 इयर्स, रिडीम एट प्रीमियम, वो भी 7% मान लो। ठीक है, जैसे मेरे को एक क्वेश्चन दे दिया। ओके, अब मुझे सबसे पहले तो इसमें एंट्री बनानी है। एंट्री किसकी सर, इशू की एंट्री बनानी है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि लास्ट टॉपिक है ना, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। एक तो आपका डिस्काउंट पे इशू होना है, प्रीमियम पे रिडीम करना है। अब आपकी जो 2 एंट्री बनेगी, इशू की एंट्री, इशू की हमारी 2 ही एंट्री बनेगी यहाँ पे, 2। देखिए पहले आपके 1,00,000 के जो डिवेंचर हैं उनको आप 10% डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो। दिमाग लगाओ, 1,00,000 पे 10% कितना हुआ, 10,000। तो 1,00,000 पे 10% 10,000, तो इसका मतलब आपको जो रिसीव होगा बैंक टू परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, तो आपको रिसीव होगा 90,000, 90,000। ठीक है, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 90,000। सेकंड, जब आप इसको ट्रांसफर करेंगे तो ट्रांसफर के टाइम आपको देखना है डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 90। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा बच्चों, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितना है, 10,000, और 2% डिवेंचर कितना है, 1,00,000। ठीक है, ये हमने इशू कर दिया 10% डिस्काउंट पे, तो हमें 90,000 मिलेगा, तो हमने 90,000 रिसीव करा, और 90,000, 10,000 और 1,00,000 की हमने ट्रांसफर की एंट्री कर दी। डिस्काउंट डेबिट होता है, फिक्टिशियस एसेट्स होती है। इसके बाद आपको देखना है कि आप इसको रिडीम कैसे करेंगे। सर हम इसको रिडीम कर रहे हैं 7% प्रीमियम पे। अब 7% किसका निकलेगा सर, 7% भी 1,00,000 का ही निकलेगा। तो 1,00,000 का 7% कितना हुआ, 7,000। तो 7,000 से आपको बीच में एक एंट्री बनानी है। ठीक है, मैंने आपको समझाया था। ये टॉपिक कौन सा है, इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर द कंडीशन ऑफ रिडम्पशन। तो रिडम्पशन की कंडीशन आपको साथ में अगर दे देता है, जैसे 7% आपको इसमें दे दिया, तो वो उसके लिए आपको बीच में एक एंट्री बनानी है, क्या, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कितना, 7,000 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये लीजिए। अब यहां पे इन दोनों को आपको मर्ज करना भी मैंने सिखाया अभी लास्ट टॉपिक में, इन दोनों को मर्ज करना आपने सीखा। अब सर यहां पे 10 और 7 कितना हुआ, 17। तो यहाँ पे 17,000 आपको 2 अकाउंट मेंशन नहीं होने चाहिए, आपको दोनों को मर्ज करना है और एक ही अकाउंट लिखना है। अब दोनों को मर्ज अपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 17,000। बाकी आपको क्रेडिट में कोई चेंज नहीं करना है। इन दोनों को मर्ज करके और किसको प्रेफर करना है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। अब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कि सर हमें इसको क्या करना है, हमें इसको राइट ऑफ करना है। सपोज दैट क्वेश्चन में रिजर्व दे रखा है, सरप्लस दे रखा है, पीएनएल दे रखा है, जो भी आपको दे रखा है, और सपोज दैट कि मेरे को 17,000 का मेरे को लॉस हो रहा है। सपोज दैट मुझे क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दे रखा है 10,000 का, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सपोज दैट। अब सर मेरे को नुकसान तो 17,000 का हो रहा है, 17,000 का लॉस हो रहा है, तो आपका जनरल रिजर्व जो है उसमें से तो आप 10,000 रुपीज चार्ज कर लेंगे, लेकिन सर बाकी 7,000 रुपए की हमें और रिक्वायरमेंट है, तो वो स्टेटमेंट ऑफ P&L से 7,000 हम एक्स्ट्रा चार्ज कर लेंगे, और इन दोनों अमाउंट को मर्ज करके हमें इस लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को राइट ऑफ करना है। तो टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, ये हमने राइट ऑफ। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा,
तो आप स्टेटमेंट ऑफ P&L भी लिख सकते हैं, डोंट वरी। बस आपको ये एंट्रीज करनी आनी चाहिए, क्योंकि ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ये तभी वैलिड होगा जब आपके पास ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें आपने डिस्काउंट पे इशू करा है और प्रीमियम पे आपने उसको रिडीम किया है। ठीक है, आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ये मैंने कोशिश की है कि डिबेंचर का जो पूरा आपका चैप्टर है उसको वन शॉट में आपको बेसिक समझाने की। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द बेस्ट।